तो हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 2025 के लिए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट मैथ के सवाल जो कि हमने यहाँ पर पॉइंट आउट करे हैं। ये आपका मॉडल पेपर है एक तरह से, आप देख सकते हैं। और इन्हीं ये 10 सवाल हम आपको करवाएंगे बोर्ड पर, जो कि पेपर में आते रहते हैं और फिर से आने के इनके पूरे चांसेस हैं। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 25 नंबर का आपका गणित का पेपर होता है और 1 घंटे में आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स मैंने पॉइंट आउट किए, जैसे कि स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। और मासा लासा के सवाल आते हैं, परसेंटेज के सवाल आते हैं, अपवर्तक आ जाता है और आयत वर्ग के सवाल आते हैं। तो वही मैंने कुछ लिखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सवाल मैं कर पाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आगे मैं नहीं बोलूंगा, सवाल करते हैं। तो पहला सवाल हमारा क्या लिखा है कि निम्न में 2 का सबसे बड़ा स्थानीय मान हमें बताना है। आपसे ये सवाल स्थानीय मान का कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बताया कि 2 का सबसे बड़ा स्थानीय मान बताना है। ऑप्शन है आपके पास A, B, C, ठीक है। पॉइंट में है, दशमलव में लिखा हुआ है, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा स्थानीय मान आखिर है किसमें। तो सबसे पहले आपको तो स्थानीय मान निकालना आता हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेते हैं A वाले को, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कैसे, यहाँ पर लिखा है 5, 3, 4.289, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, 2 हिस्सों में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। 2 हिस्सों में से हम बांट लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। सिखा रहा हूं पूरा कंप्लीट, उसके बाद हमें इसका निकालना होगा। पहले हम इसका तुम्हें निकालना सिखा देते हैं। सबसे पहले ये इकाई का अंक है, दशमलव से पहले की संख्या की बात कर रहा हूँ। ये इकाई पर है, ये दहाई पर है, ये सैकड़ा है, ठीक। तो सबसे पहले 4 का निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 4 का स्थानीय मान इकाई के स्थान पर है, तो 4 गुणा 1 बराबर 4 हो गया। ये 3 हमारा है, ये 3, ये कहाँ पर है, इकाई दहाई पर है। दहाई का मतलब 10 होता है, 10 होता है, ठीक है। तो इस 3 की गुणा किससे करेंगे, 10 से करेंगे। तो 10 3 30 हमारा हो जाएगा। अंडरस्टैंड। 5 हमारा कौन से स्थान पर है, स्थानीय मान का मतलब ये है कौन से स्थान पर किसका मान क्या है। तो 5 जो है हमारा सैकड़ा पर है, तो 5 की गुणा हम किससे करेंगे बेटा, ध्यान रखना 100 से करेंगे। तो 5 एकम 5 हो गया और डबल 0 ऐसे उतार दो, 100 पंजे 500 हो गया। तो इनका तो स्थानीय मान हमने आपको बता दिया। अगर पेपर में सिंपल सा सवाल आता है, पेपर में अगर सिंपल सा सवाल आता है कि ये नंबर दिया हो, दशमलव ना दिया हो, तब आपको ऐसे ही करना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, पीछे हटते जाएंगे, 0 बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अब बात करते हैं इसकी। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। अब आगे दशमलव के आगे कैसे बताना है, और इस सवाल में पूछा है 2 का सबसे बड़ा स्थानीय मान, जो कि है हमारा दशमलव के बाद। तीनों ऑप्शन में आप देख सकते हो 2 दशमलव के बाद ही आया है, ठीक है, बाद में आया। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो दशमलव के बाद ये 2 लिखा है, तो 2 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 2 का इसका निकालेंगे। पहले तो हम क्या लिखेंगे, 2, ठीक, 2 लिखेंगे और 2 के बटे में क्या लगाएंगे, 10, 1 लगा के 0, 2 के बटे में क्या लिखेंगे, 10। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया, पहले क्योंकि ये इधर है तो 2/10 हो गया। और जितना उधर बढ़ेंगे उतने ही बट्टे में 0 बढ़ाते जाएंगे। अब 8 की, तो 8 बट्टे में 2 0। ये 9 का स्थानीय मान अगर हमसे पूछा है, 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 9 लिखा बट्टे में, वही करना है, क्या करना है, 1 0 बढ़ा देना बस। 9 के बट्टे में 1000 हो गया। तो ये तो हमारा दशमलव के बाद वाले निकला, ठीक है, बाद वाले निकला है। अब हमें क्या पूछा है कि 2 का सबसे बड़ा स्थानीय मान बताओ। तो 1 का हमने निकाल लिया, जरूरी नहीं हमें सबका निकालना है। यहीं पर आप समझ लो कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। वो कैसे समझेंगे, ये बट्टे में 10 लिखा है, इधर 2 इधर 3, इन सबको करेंगे, इनके नीचे भी ऐसा ही होगा। तो हमें क्या करना है, ये इसको इससे जब भाग करेंगे, ठीक है, तो ये 0 1 है, 0 हटेगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये 0.2 हो गया, इधर एक 0 आ जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। इधर 3 नंबर है तो इधर डबल 0 हो जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा। तो अब ये बताओ 0.2 बड़ा है या 0.08 बड़ा है, 0.009 बड़ा है, आप खुद फैसला करो। देखो पॉइंट के आगे अगर यहाँ पर केवल सिंगल 2 लिखा है तो ये तो बड़ा हो ही गया, आपको पता होना चाहिए। 0.2 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, इसके बाद कौन सी छोटी संख्या है, 0.08। ये किससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, 0.009। अब आप खुद देख लो कि कौन सा नंबर बड़ा होगा। यहाँ पर
ये पॉइंट 2 पहले दिया हुआ है, तो ये पॉइंट 2 है। यहाँ पर कहाँ है? बीच में। बीच की संख्या हमेशा कैसी होती है? पहले वाले से छोटी होती है। लास्ट में 2 दिया है तो इसका मतलब ये सबसे ही छोटा होगा। ठीक, तो आंसर हमारा कौन सा है? देखो 2 किसमें दिया है सबसे पहले, पॉइंट 2 कहाँ लिखा है? इसमें भी नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसमें भी नहीं है, तो इसको भी हम कैंसिल कर देना, खत्म हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें पॉइंट 2 है। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका एक टॉपिक ही कंप्लीट हो गया पूरी तरह। एक सवाल में पूरा आपका ये टॉपिक कंप्लीट, नंबर आपका एक पूरा हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करना है कि 4/3 बराबर लगाया, 4/3 ये प्लस है बाहर ब्रैकेट के, ये ब्रैकेट के अंदर है -2/3। ब्रैकेट हटती है तो मल्टीप्लाई होती है, और प्लस माइनस क्या होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कॉन्सेप्ट याद करो, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? ये भी माइनस होता है। और माइनस माइनस क्या होता है? ये प्लस होता है। कैसे याद करेंगे इसको? 2 एक जैसी चीजें हमेशा जुड़ती हैं, 2 अलग अलग चीजें हमेशा घटती हैं। याद रखना, अलग अलग चीजें घटेंगी और एक जैसी साइन जो हमेशा जुड़ेंगी। याद रखना, चाहे माइनस माइनस का हो चाहे प्लस प्लस। इसको कैसे करें? प्लस माइनस क्या दिया? प्लस, और माइनस क्या दिया? माइनस। कर दो माइनस, 2/3। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? अब याद रखो इनका लासा, बट्टे में देखो 3 लासा सेम है, तो क्या करेंगे? इसको 3 लिख देंगे एक बार। और ऊपर का ऐसे का ऐसे ही था, 4 माइनस का साइन है 2, तो क्या हुआ? 2/3। यही हमारा आंसर है। सवाल सॉल्व, 1 नंबर पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उतार लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो। चलो ठीक, आगे बढ़ो। संख्याओं का मासा क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का मासा। 2 संख्याओं का मासा आपको देगा 40। मान लो हमने 40 दिया है, ठीक है। अब 2 संख्याओं का मासा 40 है और लासा जो है, लासा कितना दिया है आपको? 320। सवाल समझ लीजिए, ऐसे लिख दिया मैंने। 2 संख्याओं का मासा आपको दिया है 40, लासा दिया है 320, और इसमें से हमें एक संख्या पता है जो कि है हमारी 160, राइट, जो कि हमारी 160। एक संख्या हमें पता है, एक संख्या बाबू हमें पता है कि 160 है। तो दूसरी संख्या बाबू क्या होगी? यही तो प्रश्न पूछा है कि 2 संख्याओं का मासा दिया है 40 और लासा भी साथ में दे दिया है कितना? 320। अगला एक संख्या हमें पता भी है 160। अब बताओ भैया दूसरी संख्या क्या होगी? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक, मासा गुणा लासा, पहली संख्या दूसरी संख्या, या एक संख्या दूसरी संख्या, आप जो भी मान लो। उधर का इधर लिख सकते हो, इधर का उधर लिख सकते हो, बराबर में कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो भैया, मासा कितना दिया है? 40 लिख दो, गुणा का साइन है लगा दो। लासा कितना दिया है? 320 लगा दो, कौनो दिक्कत नहीं। पहली संख्या क्या है? 160 गुणा दूसरी संख्या हमें नहीं पता, हम x मान लेते हैं। लो भाई x मान लिया। अब याद रखो, ये जब भी स्थिति ऐसी आती है तो हम क्या करते हैं? तो x के साथ हमारा जो मान लिखा हुआ है, ये हम उल्टा भी लिख सकते थे। ये वाला हिस्सा इधर लिख लो, ये वाला हिस्सा आप इधर लिख लो, ठीक है। कोई सा भी हिस्सा इधर उधर लिख सकते हो। तो आप क्या करेंगे? ये x के साथ दिया है गुणे में, तो ये कहाँ जाएगा? बट्टे के नीचे। बात समझ में आ रही है? x के साथ गुणे में कोई चीज संख्या लिखी है तो वो हमेशा दूसरी साइड में जाएगी बराबर के, तो वो बटे में चली जाती है, याद रखना। चलो कर दो बराबर। तो क्या इसको लिख सकते हैं सीधे? x बराबर 40 गुणा 320 और बटे में 160। ठीक है, 0 से 0 काट दो। 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32। ठीक, अब इस 4 से हम इसे ही काट देते हैं। आगे क्या करेंगे? 4 दूनी 8, बचा क्या? 40 गुणा 2। तो भाई 40 गुणा 2 कितना होता है बताओ? 4 दूनी 8 और 1 0, 80।
तो दूसरी संख्या हमारी क्या निकल कर आई? दूसरी संख्या हमारी 80 निकल कर आई। यही हमारा राइट आंसर है। देख लो एक बार, अच्छे से उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लो। ठीक है, तब तक हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा परसेंटेज से रिलेटेड दिया है। 18 60 का कितना परसेंट है? ठीक है, 50 का 60% कितना होगा? लिखो लिखो, इरेज कर दें। तो हमारा अगला सवाल हमें दिया है कि चौथा सवाल है, 3 हो गए ना। 18 जो है वो 60 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत मतलब परसेंटेज मतलब ये साइन भी लगा सकते हो, लिखा भी आ सकता है, एक ही चीज है। सबको पता होगा परसेंटेज का साइन है। तो 18 60 का कितना प्रतिशत है? तो क्या लिखेंगे इसको? 18 कितना? 60 का। समझ रहे हो? 60 का मतलब मल्टीप्लाई, कितना मतलब x प्रतिशत है। ठीक, 60 का मतलब गुणा, याद रखना, का की जगह था गुणा। अब कितना प्रतिशत है? x प्रतिशत है। बात समझ में आई जो मैंने लिखा है? 18 60 का की जगह गुणा, कितने की जगह है? x, प्रतिशत मतलब प्रतिशत। ठीक, इसको सॉल्व करो। 18 ऐसे ही रखेंगे बराबर 60 गुणे x। प्रतिशत का मान क्या होता है? प्रतिशत क्या होता है? बराबर 1/100। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, राइट। तो x के बटे में 100 आ गया। ठीक है ना। तो 0 से हमने क्या करा? एक 0 काट दिया, बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे? ये 6 जो है बराबर इधर भी 18 है, तो 6 से इसको काट दो। 6 तिया 18। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, अच्छे तरीके से काटो, ज्यादा आपका टाइम भी इतना नहीं होता, तो अच्छे से थोड़ा कम करके काट लो। 0 से 0 काटा, बचा 6, 6 तिया 18 कर दिया, बराबर के इधर है, क्योंकि इधर आएगा तब भी बटे में कटना तो वैसे भी है, तो यही काट लिया हमने। अब आप क्या करेंगे? ये क्या बचा? पहले 3 बराबर x बटे 10, राइट। तो क्या करेंगे? ये जो 10 है ये इधर आएगा गुणे में। कैसे आएगा? इसके नीचे एक छुपा होता है, याद है, सबको पता होगा। तो तिरछी गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा। x की गुणा 1 में करो तो x हो गया, बराबर 3 की गुणा 10 में करोगे तो 30 हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया। 18 60 का कितना प्रतिशत है? 30। आंसर। कठिन सवाल है क्या? हलवा है, खाजा बना के। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो। बता लिया? देरी नहीं। चलो 5वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न हमारा इस तरह से भी पूछे जाते हैं। प्रथम सेमेस्टर की बात कर रहा हूं, आपके पेपर में इस तरह के सवाल पहले भी पूछे गए हैं कई बार। ये सवाल भी पूछा गया, ये जितने भी करवा रहा हूं ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से करना है आप देखेंगे। ब्रैकेट के अंदर 5 है, मतलब 5 है प्लस 3 भी, और प्लस का साइन बीच में है। 4 है माइनस 3 भी लिखा है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको ब्रैकेट ओपन करो। 5 है प्लस 3 भी, 5 ए है और प्लस 3 भी है, और प्लस ब्रैकेट खोल दो। प्लस की गुणा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यह प्लस का मान आ जाएगा। और प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, तो प्लस लगा दिया, 4a लिख दिया। ये प्लस है, इसकी गुणा इससे करेंगे। ठीक है ना, पहले इसके साथ हुई, अब इसके साथ हुई। कैसे होगी? प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है इसलिए प्लस है, तो प्लस 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 4a हो गया। और ये प्लस माइनस क्या होगा? मैंने बताया था पीछे, अभी पिछले सवाल में प्लस माइनस माइनस होता है, तो -3b। ये भैया ऐसे है। अब एक चीज देखो, बराबर तो लगाना ही लगाना है, इसके भी नंबर कट जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। इसमें क्या करना है? यहाँ पर माइनस के 3 भी है ये, और ये प्लस के 3 भी है, तो इन्हें चाहे काट दो चाहे घटा दो, ये तो गायब हो गए, तो इनको इस ग्रह से गायब कर दो। अब बचा क्या हमारे पास? 5 है और 4 है, और क्या लिखा है? 5 है बचा प्लस 4 है बचा। अब ये बताओ, 5 है में 4 है और जोड़ने हैं, तो कितने हो गए? 5 4 9, और ये तो यही है, कितने हो गए? 9a। 3 भी प्लस का माइनस का 3 भी है, तो कट गए घट गए उड़ गए, खत्म। तो 5 और 4 बचे, तो इनको जोड़ दो तो 9 हो गया, एंड दिस इज द आंसर। और यही हमारा उत्तर हो गया। उतार लो जल्दी से, 1 नंबर हमारा पक्का हो गया। हर बार 1 नंबर पक्का हो रहा है, इसलिए लाइक तो जरूर दबाओ, सब्सक्राइब भी करो। उतार लो जल्दी, स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज कर दें।
तो ये जो 6 नंबर का जो सवाल है, अब हमने जो 6 नंबर का जो सवाल करवा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैंने लिख भी दिया है कि डीएलएड 2025 आने वाला है भाई, आने वाला है। ये नहीं आएगा तो इस तरह का केवल नंबर चेंज होंगे और कुछ नहीं, सवाल यही आ सकता है। 99% चांस है भाई, 99%। और ये बहुत बार पूछा गया है ये सवाल, इस तरह के सवाल कई बार पूछे जाते हैं। और एक छोड़ो, ये 1 नंबर में नहीं आता, ये आपका आता है लॉन्ग में, लघु उत्तरीय में आता है, सही है। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। क्या लिखा है, पहले प्रश्न पढ़ो भाई। एक खेत का मैदान 30 मीटर लंबा, कितना 30 मीटर और 15 मीटर चौड़ा है। किसका, खेत का जो मैदान है, एक हमारे पास खेत है, उसका जो मैदान खाली पड़ा है वो 30 मीटर लंबा है और उसकी जो चौड़ाई हमारे पास है वो 15 मीटर की। हमें पता है, ये चीज पता है, प्रश्न में लिखा है। तो खेत के चारों ओर, बात समझ में जानते, खेत के चारों ओर कितना तार लगेगा। मान लो आपके पास एक खेत है, आपको लंबाई पता है आपकी खेत की, 30 मीटर लंबा आपका खेत है, 15 मीटर चौड़ा है, और आपको बताइए कि आपको तार लगाना है चारों तरफ उसके, ताकि वो सांड वांड आपका खेत खराब ना कर दे, खाना ले चारा वाला। तो कैसे लगाओगे, कितना लगाओगे, यही तो बताना है। मैथ का खेल यही है भाई। सबसे पहले एक बात, इस प्रश्न में ये नहीं बताया गया कि ये वर्गाकार खेत है कि आयताकार खेत है। तो ये कैसे पता लगेगा, तो ये पता चलता है इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर लंबाई देखो और चौड़ाई। वर्ग क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। आयत क्या होता है, आयत क्या होता है, ये देखो आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर होती है। ये रहा, ये है हमारा आयत और ये होता है वर्ग। दो चीजें एक साथ सॉल्व करते हैं। चारों भुजाएं, ये वाली, ऊपर वाली, इधर वाली, उधर वाली, सब चारों भुजाएं बराबर हो तो ये हमारा वर्ग हो गया। ये आमने सामने की भुजा, ऊपर की भुजा, इधर उधर की भुजा अगर बराबर हो तो वो आयत होता है। ठीक, ये तो पता होगा। अब यहाँ पर ये 30 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है, मतलब चौड़ाई कम है, चौड़ाई कम है। तो चौड़ाई कितनी है, 15, ये भी 15, तो ये भी 15 होगी, 15 मीटर। लंबाई की बात कर रहा है, 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है, 30 मीटर लंबा है भाई। ठीक, लंबाई पता है हमें। आयताकार खेत मतलब आयताकार खेत, आयत की बात हो रही है। तो हमने बना दिया स्ट्रक्चर। पेपर में क्या करना है, स्ट्रक्चर ये वाला बनाना है, वर्ग वाला नहीं। अगर आपको दिया है वर्गाकार खेत दिया है तो उसका अलग लगेगा फॉर्मूला। आयताकार दिया है तो ये वाला है, और नहीं दिया है और लंबाई ज्यादा दी है, चौड़ाई कम दी है, तब आपको ये आयत बनाना इस तरह से। और ये लिखने भी पड़ेंगे। ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये लंबी लंबी, ये लंबाई है, ऊपर वाली सीधी सीधी चौड़ाई होती है। अब सवाल को सॉल्व करो। निकालना क्या है, खेत के चारों ओर कितना तार लगेगा, यानी कि हमसे पूछा है इनडायरेक्टली। हमें पता है कि हमें इसका परिमाप निकालना है, परिधि निकालनी। तो आयत का परिमाप सूत्र पता होगा, सॉल्यूशन निकालो इसका। सॉल्यूशन कैसे, आयत का कैसे लिखेंगे पहले बताओ। आयताकार खेत का परिमाप या आयत का परिमाप, आयत का परिमाप ऐसे भी कर सकते हो। पहले सूत्र लिखो। सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, आयत का परिमाप सूत्र होता है बराबर 2 ब्रैकेट में लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो सॉल्व कर दो भाई, 2 तो ऐसे रखना है, सूत्र है। लंबाई कितनी दी है हमें इसकी, ये रहा, यहाँ लिखते बताओ लंबाई और ये चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी है, लंबाई बराबर 30 मीटर, तो यहाँ पर 30 लिख दो, प्लस का साइन है लगा दिया, चौड़ाई 15 दी है, 15 लिख दिया, कर दो सॉल्व। 2 ऐसे ही रखो। ये तो ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो। 30 15 कितना हुआ, 45 हुआ, और ये ब्रैकेट हटती है तो गुणा का साइन होता है, 45 हो गया। अब इनकी गुणा कर दो, 45 दूने 90 हो गया। और काहे में आएगा ये, आयत का परिमाप हमेशा मीटर में होता है, क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग मीटर में। ठीक, तो ये 90 मीटर हमारा आंसर आ गया। 2 नंबर हमारे पॉकेट में चले गए आराम से। सवाल समझ में आया। मैदान दिया है, 30 मीटर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम, समझ लो आयत है। परिमाप निकालना है, तार जब भी पूछे, तार वाला सवाल जब भी तार वाला पूछे तो परिमाप निकालना है उसका, और आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ले लिया, बढ़े आगे।
चलो, तो 7 और 8 दोनों सवाल को मैंने एक साथ लिख लिया है। तो ये भी पूछे गए हैं कई बार, तो इस तरह के भी पूछ लेते हैं, आपके सिलेबस में है तो बताना पड़ेगा कि 12 के जो है अपवर्तक लिखो। सबसे पहले तो पता होना चाहिए अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक मतलब गुणनखंड निकालना है, लेकिन सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं डालेगा। तो क्या करना है कि 12 के अपवर्तक पूछा है, तो वो संख्याएं सभी 12 की अपवर्तक होंगी जिन संख्याओं से 12 कट जाता है। सही समझ में आया? 12 को जो भी संख्याएं डिवाइड करेंगी, काटेंगी, वो 12 की अपवर्तक होगी। सबसे पहले बताओ, चलो 12 वर्ग पेपर में आएगा, 1 नंबर का, या अति लघु भी आ सकता है। तो 12 के अपवर्तक पूछे तो क्या लिखना है? तो सबसे पहले लिखना 12 के अपवर्तक बराबर का साइन लगाना। 12 के अपवर्तक बराबर क्या लिखेंगे? 1 से 12 कटता है, हाँ बिल्कुल 1 से 12 कटता है। 1 के बाद कौन सी ऐसी संख्या जो 12 को डिवाइड करती है? 2 छंग 12 होता है, तो 2 भी हो गया। 2 के बाद 3 से कटता है, हाँ 3 से भैया कटता है, तो 3 चौक 12 हो गया। 4 से भी कटता है भाई, 4 भी इसका अपवर्तक हो गया। 5 से कटेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं कटेगा। 6 से कट जाता है भाई। 6 के बाद 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर ये भाई अपने आप खुद से कटेगा। तो ये सारे हो गए इसके अपवर्तक, ये होगा इसका आंसर। जितने का अपवर्तक पूछे उतने से उस मतलब 12 पूछा है तो 12 से पहले या 12 तक की संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 12 को काटेंगी। तो ये संख्याएं लिख दिया। 12 की जगह अगर 32 भी पूछता तो 32 तक, 1 से लेकर 32 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 32 को काटेंगी, तो वो 32 के अपवर्तक हो जाएंगी। आंसर हो जाएगा। अगला ये वाला देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल, जबरदस्त। क्या करना है इसमें? -4x³ हमें दिया है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस लगा है, ब्रैकेट में भी माइनस लगा है, x की घात 3 लगा है, प्लस 4x का मान निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? मैंने बोला था ना, ब्रैकेट मतलब हटेगी तो गुणा होगा, और माइनस क्या होता है? प्लस होता है। बताया था ना थोड़ी देर पहले, माइनस माइनस प्लस होता है, दो साइन जब गुणे में आते हैं तो जुड़ जाते हैं। तो माइनस माइनस हो गया प्लस का चिन्ह। x³ ऐसे ही रख दो। अब इस माइनस की गुणा इस वाले प्लस में होगी, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस, ये माइनस होगा। एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और अलग अलग चिन्ह घटते हैं, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ये बिल्कुल ऐसे है, माइनस का 4x हो गया सॉल्व, बिल्कुल हो गया। अब ये देखो, यहां पर कोई घात है नहीं तो इसको छोड़ दो, ये तो बेचारा अकेला है, इसको छोड़ दो। ठीक, अब यहां पर क्या लिखा? -4x की घात 3 और प्लस x की घात 3। तो ये x की घात 3, ये भी x की घात 3। इससे पहले एक मान सकते हैं छुपा हुआ है, एक है, इकलौता है ये सिंगल x की घात 3, और यहाँ 4x की घात 3 है, वो भी माइनस में। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि इसको हमें इससे घटाना है भाई। कैसे घटाना है? 4x की घात 3 में से एक x की घात 3 चली गई, तो 3x की घात 3 बचा। लेकिन कैसा, किसका बचा? कौन सी संख्या ज्यादा? ये, तो ये माइनस का साइन इससे पहले लिखेगा, क्योंकि माइनस की 4x की घात 3 ज्यादा है और ये वाला सिंगल x ये कम है। ठीक है, तो -3x की घात 3 और ये -4x, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब हमारा कुछ होना नहीं इसमें, 1 नंबर बस हमारे पॉकेट में चला गया। आंसर उतार लो जल्दी से दोनों सवाल। समझ में आ रहा है? एक प्यारी सी कमेंट तो कर ही सकते हो। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो जुड़ जाओ जल्दी से, मिलती रहेंगी ऐसी धमाकेदार वीडियो रोज। लाइक भी कर दो। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे सवाल देखते हैं जल्दी से, मिटा दें। तो 9 नंबर पे हमारा जो सवाल है वो सरलीकरण से संबंधित है। सरल करना है इसको, बोर्ड मास की तरह इसे भी सॉल्व करना है। प्लस माइनस वाला चिन्ह देखेंगे इसमें। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है, इसको कैसे सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करना है? भाग, उसके बाद गुणा होता है, फिर जोड़ होता है, फिर घटाना होता है। बोर्ड मास में क्या होता है? भाग पहले होता है, भाग फिर गुणा, उसके बाद जोड़, फिर घटाओ। ठीक है, भाग करो, गुणा करो, जोड़ करो, फिर घटाओ। तो इस तरह के सवाल में, सरलीकरण वाले में, बोर्ड मास वाले में क्या करेंगे कि पहले भाग वाला सॉल्व करेंगे, फिर गुणा वाला करेंगे, फिर जोड़ वाला करेंगे, फिर घटाओ वाला करेंगे। अंडरस्टैंड? बिल्कुल समझदार हो, समझ जाओगे। 48 ऐसे ही रखो,
और एक चीज, जिस नंबर से पहले कोई चिन्ह नहीं लगा वो प्लस का माना जाता है। ठीक है, तो 48 हो गया, प्लस का साइन है, लगा दो। अब एक चीज याद रखो कि ये 8 प्लस का है और ये गुणे का। सबसे पहले कौन सा सॉल्व करेंगे? भाग इसमें कहीं दिख रहा है? नहीं है ना, तो भाग है नहीं, भाग को हम करेंगे कैंसिल, भाग है ही नहीं, करेंगे क्या? भाग के बाद सीधे गुणा का चिन्ह देखो कहीं दिख रहा है? यहाँ दिखा। तो ये दो चीजें सॉल्व करो, तो इसकी गुणा इससे करो। 8 पंजे 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60, तो 60 का 0 हासिल लगा 6, और यहाँ पे जाके 6 हो जाएगा। 2 नंबर के पहले पॉइंट है तो 2 नंबर से पहले पॉइंट लगा दो, दशमलव हो गए। समझ में आई मैं जो करा? 8 पंजे 40, इनकी गुणा करेंगे, 8 की गुणा 75 में करो तो कितना आता है? 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 56 और सीधे 60 हो गया। 2 नंबर से पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। माइनस का 5 ऐसे का ऐसे लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब देखो, अब कौन सा साइन है? गुणा वाला भी हमारा हो गया। इन दोनों को तो हटाओ। अब कौन सा बचा? जोड़ या घटाओ? पहले कौन सा करोगे? पहले भैया जोड़ करेंगे। तो 48 में 6 जोड़ो। अब 6.00, इसका मतलब खाली 6 दशमलव क्या आ गया? शून्य है तो इसका कोई मतलब है नहीं, उचित नहीं उसको। 48 में 6 जोड़ो, कितना होगा? 8 6 14, 54 हो गया। 54 माइनस 5 यानी कि 5, तो 54 में से 5 तो घटा दो बाबू, कितना हुआ? घटाओ, इसका आंसर हुआ 49, 49 आंसर हो गया। तो इस तरह से ये सवाल किए जाते हैं। इसमें तो सिर्फ प्लस गुणा और माइनस दिया है, बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं। ये तो मैंने छोटा सिंपल तो समझा दिया, लेकिन समझा पूरा दिया। भाग का चिन्ह होता, अगर कहीं पर एक संख्या और बड़ी होती है, यहाँ पर भाग लिखा होता, तो वो भाग वाला पहले सॉल्व करते हैं, फिर गुणा वाला करते हैं, फिर जोड़ वाला करते हैं, उसके बाद हम घटाव वाला करते हैं। फिलहाल करते इसी तरह से। तो हमारा लास्ट वाला प्रश्न, 10वां प्रश्न, पेपर में बोर्ड में इसका सरलीकरण का इस तरह से भी आता है, जो कि इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लग रहा कुछ और आएगा, कि 12 ब्रैकेट वो तो आती नहीं। मैंने जहां तक अभी तक जितने भी देखे इसी तरह से आते हैं अधिकतर। वो सरल आएगा तो जैसा भी करा वैसा आ सकता है, हार्ड आएगा तो इतना आ जाएगा, इससे ज्यादा कुछ तो होगा नहीं। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? छोटी ब्रैकेट, ये वाली जो कटोरी की तरह घूमी है, ये छोटी ब्रैकेट होती है, और जो घुंघराली है वो मछली, ये बड़ी ब्रैकेट होती है। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मछली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर जो बचा बाहर वाला, जितना आंसर बचेगा आएगा उसको इससे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे? बाकी को ऐसे उतार दो, 2 प्लस ब्रैकेट 10 ऐसे उतार दो, क्योंकि ये बड़ी वाले के अंदर, माइनस 3 प्लस, यहां तक हमें ऐसे ही रखना है। ठीक है, यहां तक हमको ऐसे ही रखना है। अब खेल जो होगा वो इस छोटी ब्रैकेट के अंदर होगा। अब जो खेल होगा वो इस छोटी ब्रैकेट के अंदर होगा, और इसी को हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है? मैंने बताया था, क्या बताया था? भाग, गुणा, जोड़, घटाव। सबसे पहले भाग वाला चिन्ह जो है, भाग वाला, उसे सॉल्व करेंगे। तो 5 दूनी कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 हो गया, ये 5 से घट गया 10, तो 5 दूनी 10, क्या बचा? 4 और 2 गुणा, तो 4 दूनी 8, लिख दो 8, छोटी ब्रैकेट हो गई खत्म। इसको हमने तहस नहस कर दिया, ये तो खत्म होगी भाई। अब मछली ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट एक ब्रैकेट खत्म होगी। अगला क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह लगा के लिखेंगे, 2 प्लस 10 ऐसे का ऐसे रखेंगे, माइनस, अब ये मछली ब्रैकेट के अंदर 8 और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 11 हो गया, 11 हो गया, हटाओ, ब्रैकेट वो भी चलेगी, छोटी वाली यही खत्म होगी, मछली यहाँ खत्म होगी, अब बड़ी यहाँ खत्म होगी। कैसे होगी ये देख लो। 2 प्लस 11 में से 10 गया, कितना बचा? माइनस का 1। 11 में से 10 गया, और 11 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से पहले जो चिन्ह होता है वो यहाँ पर हम लगाते हैं उसी संख्या के साथ। तो प्लस माइनस क्या होता है? कितनी बार बताएं यार, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 2 में से क्या लिखेंगे? इसको सरल करो और अच्छी से, 2 प्लस माइनस की गुणा करो तो माइनस हो गया, 2 माइनस 1, आंसर हमारा 2 में से 1 गया 1। ये हमारा आंसर हुआ, और ये 1 नंबर भी आपके पॉकेट में चला गया। जो चीज जितनी बड़ी दिखती है वो उतनी बड़ी होती नहीं। ये सवाल दिखने में और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन आंसर जो धीरे धीरे छोटा होता आता है। पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मछली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। और कैसे सॉल्व करेंगे? उन ब्रैकेट्स के अंदर हमें देखना ये है
कि भाग का चिन्ह है तो भाग का पहले कर लो, गुणा का है गुणा का कर लो, प्लस का है उसके बाद फिर माइनस का। तो ऐसे लाइन से हम सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और हो गया, उतार लिया, देख लिया अच्छे से, समझ गए? ठीक। देखो भाई, ये 10 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं ये पेपर में प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ये इनमें से कुछ आ भी चुके हैं और कुछ आने के चांसेस है। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं, नंबर चेंज होता है और कुछ नहीं। सिलेबस आपका लिमिटेड है, टाइम आपका वो भी लिमिटेड है, नंबर्स आपके वो भी लिमिटेड है। 1 घंटे का टाइम है, 25 नंबर का पेपर होता है। और आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन हमने जो बताए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है। इसी तरह के ये मैंने तो 10 ही कराए हैं, आपको नंबर चेंज कर लेने हैं, बाकी ऐसे और 2-2, 3-3 प्रश्न अपनी तरफ से लगाने हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद करें, अच्छा लगा हो, इस वीडियो को समझ में आया हो थोड़ा बहुत भी, तो क्या करना है आपको, एक लाइक कर दो भाई, ठीक है? लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक प्यारी सी कमेंट कर दो। और एक काम हो, रुक जाओ भी, बैक मत होना, ठीक है? एक काम और कर दो। वो क्या है? एक काम बचा हुआ है, लास्ट में एक काम बचा है। वो क्या है? वो ये है कि आपको हमारा YouTube चैनल क्या है? YouTube चैनल हमारा है शिवान सर नाम से, है ना? SHIVANSH शिवान सर नाम से हमारा YouTube चैनल है। और टेलीग्राम आप लोग चलाते हो तो टेलीग्राम पर भी आप @SHIVANSH शिवांश SIRJI शिवांश सर जी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रुप ज्वाइन कर लो, चैनल ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा कौन सी वीडियो कब आ रही है। सारी जानकारी आपको यही मिलेगी। अगर व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा आपको हमारा चैनल। व्हाट्सएप पर भी शिवांश सर नाम से हमारा चैनल है, आप जुड़ सकते हो। लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, चैनल को SUBSCRIVE सब्सक्राइब किए बिना मत जाना भैया, बड़ी मेहनत लगी है। मिलते हैं फिर।